Hello guys, welcome है आपका BMK इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। माय नेम इज रिंकी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम एडवर्ब्स। यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स लिखी हुई हैं जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, जिसके साथ आज हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे और सेंटेंस भी लिखना सीखेंगे। एवर का मीन्स होता है कभी, नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा, ओकेजनली का मीन्स होता है कभी कभी, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से, येट मीन्स होता है अब तक, जस्ट मीन्स होता है तुरंत, लेटली मीन्स होता है हाल में, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक मीन्स होता है अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान, एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इसका मीन्स होता है अंतिम कुछ सालों के दौरान। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी वही जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो में सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो एवर, एवर मीन्स होता है कभी। इसका यूज कैसे करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें मैंने कहा क्या आप कभी कानपुर गए हैं? तो सेंटेंस पहचानेंगे पहले किसका है। सेंटेंस है आपका पास्ट का, ओके सॉरी पास्ट का सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। और यहां पर मैं पूछ रही हूं क्या आप कभी कानपुर गए हैं, ओके तो जब क्या क्वेश्चन वर्ड पहले ही होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करते हैं हैव, आर यू एवर गॉन, जाने की थर्ड फॉर्म, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हैव यू एवर, देखिए कभी, हैव यू एवर गॉन टू कानपुर? क्या आपने कभी किसी को मार मार के लाल पीला किया है? हैव यू बीटन किसी को, हैव यू एवर बीटन समवन, मार मार के लाल पीला करना, ब्लैक एंड ब्लू। क्या आपने कभी इंग्लिश बोली है? हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश? क्या आप कभी यहाँ आए? हैव यू एवर कम हियर? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन ताजमहल? सो इस तरह से आप एवर की प्रैक्टिस करिए। एज नेक्स्ट है नेवर, मीन्स कभी नहीं। तो जैसे क्वेश्चन किया गया, इसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या आपने कभी किसी को मार मार के लाल पीला किया? हैव यू एवर बीटन समवन ब्लैक एंड ब्लू? ओके नहीं, मैंने किसी को मार मार के लाल पीला नहीं किया, कभी नहीं किया। तो आई हैवंट बीटन, सॉरी आई हैव नेवर, कभी नहीं के लिए आप क्या लगाओगे? नेवर, क्योंकि जहां पर नेवर आता है वहां पर सो गाइस जैसे यहाँ पे लिखा है हैव यू बीटन समवन ब्लैक एंड ब्लू, हैव यू एवर, क्या आपने कभी किसी को मार मार के पीला किया है? तो एज यू कभी नहीं किया है तो आप कह सकते हैं आई हैव नेवर बीटन एनीवन ब्लैक एंड ब्लू। ओके मार मार के आपने कभी किसी को पीला लीला नहीं किया है। क्या मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है? तो आई हैव नेवर, क्योंकि जहां पर नेवर आता है वहां नॉट नहीं आएगा। आई हैव नेवर नहीं किया है, टोल्ड अ लाई, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। रिया कभी स्कूल नहीं गई है, तो रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज आएगा। रिया हैज नेवर गॉन टू स्कूल। सो इस तरह से आप इसकी नेवर की प्रैक्टिस करेंगे। और भी आप नेवर के प्रेजेंट सिंपल में भी यूज करते हैं, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी नॉनवेज नहीं खाती, आई नेवर टेक अ नॉनवेज। आप कभी मुझसे बात नहीं करते, यू नेवर टॉक टू
मी। तो इस तरह से आप नेवर की प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं ऑलवेज में। ऑलवेज कॉल हमेशा, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे मेरा भाई हमेशा मुझे परेशान करता है, तो मेरा भाई माई ब्रदर, माई ब्रदर ऑलवेज अनॉयज मी। मेरा भाई माई ब्रदर हमेशा करता है, ऑलवेज परेशान करने को हम बोलते हैं अनॉय, और इसी अनॉयज, सो माई ब्रदर ऑलवेज अनॉयज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में एस का यूज करेंगे। अनॉयज मुझे परेशान करता है, मी। आप हमेशा इंग्लिश बोलते हो, तो आप यू बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। आप हमेशा मेरे जरूरत में काम आते हो, तो यू ऑलवेज स्टैंड बाय मी। वो लड़की हमेशा खाना पकाती है, तो वो लड़की, दैट गर्ल ऑलवेज कुक्स फूड। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ऑलवेज की। अब चलिए करते हैं ओकेजनली। ओकेजनली कॉल कभी कभी, जैसे मैं कभी कभी मूवी देख लेती हूं, तो मैं कभी कभी देखती हूं, तो ओकेजनली मैं मूवी देखती हूं, आई वॉच मूवी। मैं कभी कभी अपने भाई को डांट देती हूं, तो ओकेजनली आई स्कोल्ड माई ब्रदर, ओकेजनली आई स्कोल्ड मेरा भाई, माई ब्रदर। कभी कभी मेरा भाई यहां आ जाता है, तो मेरा भाई यहां आ जाता है, माई ब्रदर ओकेजनली कभी कभी, ओकेजनली मेरा भाई यहां आ जाता है, माई ब्रदर आ जाता है। सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब में लगाना है एस, कम्स ओवर हेयर। कभी कभी रिया टॉफी खा लेती है, ओकेजनली रिया टेक्स कैंडी। ओके डियर, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है ओकेजनली की। नाउ ऑफन का यूज कब करेंगे? जब हम बात करेंगे अक्सर, जैसे अक्सर वो यहाँ आती है, अक्सर मैं वहां जाती हूँ, अक्सर ये गाना गाता है, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं ऑफन की। तो अक्सर मेरा भाई यहां आता है, तो अक्सर ऑफन माई ब्रदर कम्स हियर। अक्सर वो झूठ बोलती है, ऑफन शी झूठ बोलती है, टेल्स अ लाई। ओके, अक्सर वो क्लास में गोले मारता है, तो अक्सर ऑफन ही गोले मारना, बंक और गोली मारना सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब में आप एस लगाएंगे। ऑफन ही बंक्स द क्लास। अक्सर वो मेरे काम में टांग अड़ाता है, तो ऑफन ही pokes the nose in my work. So often he pokes the nose in my work. नेक्स्ट देखते हैं ऑलरेडी, मीन्स पहले से ही। एज एम सेइंग, वो पहले से ही पढ़ी लिखी है, या वो पहले से ही ना समझ है, या वो पहले से ही समझदार है, तो पहले से ही समझदार है। शी इज ऑलरेडी सेइंग, मेरे पास
पास पहले से ही पैसे हैं। I have already money. मेरे पास पहले से ही प्रॉब्लम है। I have already problems. ओके तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आता है येट का यूज कैसे करेंगे। बेसिकली येट का यूज हमारा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सी आई एम गोइंग टू टेल यू येट एज आई रिटन अब तक, ठीक है। तो एज आई एम सेइंग मैंने अब तक या अभी तक कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो नहीं देखा है मैंने आई हैवंट सीन द ताज येट। देखिए जब मैंने आपको बताया था येट का यूज निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर येट का यूज हुआ है और इसका जो सेंस निकल रहा है कि मैंने आज तक या अभी तक इस काम को नहीं किया है। एज ए सिंग मैंने सॉरी मैंने अभी तक दवाई नहीं ली है। तो आई haven't taken medicine yet. I haven't taken medicine yet. अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है। You haven't, आपने नहीं किया है। You haven't liked, थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहां पर। You haven't liked my video yet. आप अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। You haven't reached home yet. क्या आपने आज तक किसी काम को किया है? Have you ever, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? Have you ever seen the ताजमहल? मैंने आज तक ताजमहल नहीं देखा है। I haven't seen ताजमहल yet. मैं आज तक आगरा ही नहीं गई हूँ। I haven't gone to Agra yet. मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। I haven't taken breakfast yet. इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है आपका जस्ट मीन्स तुरंत। जैसे अभी अभी वो निकला है, तुरंत ही मैंने अभी ये तुरंत यहाँ ये जस्ट कम हेयर, तो वहां पर आप यूज करेंगे जस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुरंत आपको तुरंत यहां आना है, तो आपको यहां आना है। यू हैव टू कम हेयर जस्ट, या यू जस्ट हैव टू कम हेयर। यू जस्ट ऐसे यूज करिए। यू जस्ट हैव टू कम ओवर हेयर या हेयर। ओके मैं तुरंत इंग्लिश बोलूंगी। आई विल just speak English. ओके नेक्स्ट देखते हैं लेटली। लेटली मीन्स होता है हाल में, हाल ही फिलहाल में। लेटली एंड रिसेंटली दोनों का मतलब होता है हाल में या हाल ही फिलहाल में। जैसे हाल ही फिलहाल में मैंने ये कार खरीदी है, तो मैंने खरीदी है काम हो चुका है, हैज हैव आएगा, वर्किंग थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव परचेज्ड, यह कार खरीदी है। दिस कार हाल ही फिलहाल में खरीद ली है। लेटली हाल ही फिलहाल में मैंने ये मूवी देखी है, तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी लेटली। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए आप भी मेरे साथ। देखिए अब आता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मीन्स अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान। अंतिम मतलब पिछले कुछ सप्ताह के दौरान मैं कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी या मैं यहाँ थी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान मेरे पास प्रॉब्लम्स थी। तो मेरे पास प्रॉब्लम थी। आई हैड अ प्रॉब्लम्स अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान। तो ड्यूरिंग
the last few week. ओके, अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान मैं कानपुर में थी। तो मैं थी, आई वॉज इन कानपुर during the last few weeks. Okay, the way you can say, and during the last few years, कुछ सालों, अंतिम कुछ सालों के दौरान मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो आई हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। आई हैड द प्रॉब्लम्स, कुछ सालों के दौरान मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो I had the problems during the last few years. इनका आप यूज कर सकते हैं। जब वीक्स की बात आए, हफ्तों की बात आए तो आप वीक लगाइए, जब सालों की बात करें तो आप यहाँ पर ईयर्स का यूज करिए। ओके, तो ये थी प्रैक्टिस, ये सारे एडवर्ब्स की, और आपको भी प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की। और एक सेंटेंस आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ही बताना है इनका यूज। एक ना एक यूज तो आप मुझे जरूर बताएंगे। ओके, आपको ये वीडियो इनोवेटिव लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।